हरिओम नमस्ते गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर रहे हैं, यानी वो संहिता जो आगे चल के सीआरपीसी को रिप्लेस करने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं मैंने ट्रायल्स के ऊपर वीडियोज अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड करनी स्टार्ट कर दी है, जिसमें बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल बेस्ट सेशन कोर्स की वीडियो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है हमारे चैनल जीके लॉ क्लासेस के ऊपर। सो जिसने अभी तक वो वीडियोज को चेकआउट नहीं किया, फटाफट से जाके चेकआउट कर लीजिए। अपने रजिस्टर को मेंटेन कीजिए, उसमें सारे नोट्स बना के रखिए, बिकॉज लॉ एग्जाम्स के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आने के आसार हैं। 200% चांसेस है कि वो आपसे नए क्रिमिनल लॉज के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपके लिए अपडेट होना बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि कौन सा नया सेक्शन कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पुराने सेक्शन के साथ। मैंने पिछले जो अपनी वीडियो है उसके अंदर कुछ कंपैरिजन चार्ट्स भी दिखाए थे जो बेयर एक्ट के अंदर दिए गए थे, जिससे मैंने आपको बताने कोशिश की थी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी में कौन से सेक्शन नंबर्स चेंज हुए, कौन से कॉरेस्पॉन्ड नए सेक्शन नंबर उनको दिए गए हैं पुराने सेक्शंस को। अब आप जैसे जानते हैं हमने ट्रायल बाय सेशन कोड पिछली प्रीवियस वीडियो के अंदर कर लिया है। इट वाज दिस चार्ट, ठीक है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी अभी जाके फटाफट उसे चेकआउट कर लीजिए। अगर आपने नहीं की, अगर आप चाहते हैं शॉर्ट में इसका चार्ट चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पेन डाउन कर लीजिए। दिस इज पर्टिकुलरली बाय द सेशंस कोर्ट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रायल ऑफ द वारंट केसेस बाय द मजिस्ट्रेट। आज हम वारंट केसेस का ट्रायल्स और समन केसेस का ट्रायल्स दोनों ही इसके अंदर देखेंगे। मैंने चार्ट फॉर्मेट के अंदर सारा कुछ क्रिएट करने की कोशिश की आप लोगों के लिए, ताकि आप इसे इजीली पेन डाउन कर सकें। और आगे जो आप देख सकते हैं जैसे 261, 262, 263, ये क्या है? ये सेक्शन नंबर्स हैं जो संहिता के अंदर नए पर्टिकुलर सेक्शंस बन के आए हैं। उनके नए सेक्शन नंबर्स मैंने यहाँ पे पेन डाउन किए हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, ट्रायल ऑफ द वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। अगर आपको एंड तक ये वीडियो पसंद आए तो उसे फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपको और भी बहुत ज़्यादा पसंद है और आप चाहते हैं कि आगे और भी नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपकी जो लॉ नॉलेज है वो एकदम अप टू डेट रहे, तो फटाफट से हमारा चैनल जीके लॉ क्लासेस जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले आप देख सकते हैं बिगिनिंग फ्रॉम 173 सेक्शन फाइलिंग ऑफ एन एफआईआर। बेसिकली ये जो है ये ट्रायल बिगिनिंग की वीडियो के अंदर मैंने सारे सेक्शंस एक्सप्लेन किए हुए हैं कि कॉग्निजेबल केसेस के अंदर हम कैसे एफआईआर दर्ज कराते हैं, किसके पास एफआईआर दर्ज कराते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब वारंट केसेस स्टार्ट करना होता है तो अक्यूज्ड को प्रेजेंट किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 261 इन अ वारंट केस। ना फर्स्ट क्वेश्चन कम, व्हाट इज अ वारंट केस? वारंट केस वो होता है जहां पे पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा की होती है या लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी दी जाती है। नाउ बाय अ पुलिस रिपोर्ट। नाउ पुलिस रिपोर्ट जो है वो 193 192 में जो है अंडर द सेक्शन ऑफ संहिता जो है प्रिपेयर की जाती है। इट इज अ काइंड ऑफ अ रिपोर्ट जिसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस ऑफिसर जो है एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करता है इन सीकिंग कि मजिस्ट्रेट जो है केस का कॉग्निजेंस ले, अक्यूज के अगेंस्ट और चार्जेस फ्रेम करके ट्रायल को स्टार्ट करे। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहली चीज आप देखेंगे कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 230। नाउ स्टूडेंट ज्यादा सेक्शंस जो है उनके नंबर चेंज किए गए हैं, कहीं कहीं पे सेक्शंस को क्लब किया गया है। बहुत हार्ड एंड फास्ट मेजर चेंज नहीं लेके आया गया हुआ है इस पर्टिकुलर संहिता के रिगार्डिंग। अब जैसे आप 230 देखिए, इट वॉज बेसिकली नॉट 230। सीआरपीसी के अंदर ये 230 सेक्शन नहीं था, इट वॉज सेक्शन नंबर 207। जब आप कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल देखेंगे उसके अंदर 232 कंप्लायंस में लिखा था, वो 209 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी के साथ कोलाइड कर रहा था। यहाँ पे ये दोनों सेक्शंस चेंज किए गए हैं, सब्स्टिट्यूट किए गए हैं। 230 जो है वो आपका सेक्शन नंबर 207 ऑफ सीआरपीसी है, उसके साथ सब्स्टिट्यूट इस सेक्शन को किया गया है। दैट टॉक्स अबाउट द कंप्लायंस कि उस जो मजिस्ट्रेट है उसको सबसे पहले इस चीज को वेरीफाई करना होगा कि अक्यूज को रीजन पता हो व्हाई he has been arrested, उसके फैमिली मेंबर्स जो है उनको पता हो that he has been arrested. Moreover, he has been supplied with the copy of ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ताकि वो अपने डिफेंस में केस को प्रोड्यूस कर सके। केस के अंदर जब अपना डिफेंस इंट्रोड्यूस करेगा तो वो अकॉर्डिंगली जो है अपने आप को प्रॉपर्ली डिफेंड कर पाएगा इन दी ट्रायल। कॉपीज प्लस डॉक्यूमेंट्स मैंने आगे लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर। आफ्टर द कंप्लायंस द अक्यूज सीक्स डिस्चार्ज विद इन 60 days। नाउ हियर इज एन ऑप्शन अंडर 261 दैट सीक्स दैट इनिशियल प्रोडक्शन के ऊपर ही वो डिस्चार्ज क्लेम कर सकता है मजिस्ट्रेट में ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अ ग्राउंडलेस
अरेस्ट। सो स्टूडेंट्स अंडर सेक्शन 262 आप देख सकते हैं, इफ ऑन द ग्राउंडलेस चार्जेस एंड आफ्टर हियरिंग बोथ पार्टीज, अगर जज को लगे कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट्स बेसलेस चार्ज, तो वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही माइन्यूट तरीके से चार्ट बनाया है, बहुत ही क्लियर तरीके से बनाया है। अगला स्टेप एरो के बाद आता है, जहां पे आप एरो नहीं देखेंगे इसका मतलब वो एक ही सेक्शन का सारा हिस्सा है। सो आई होप आपको सारी बात समझ में आ रही है। कहीं पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इसको एज इट इज ही फ्रेम कर लीजिए, ऐसे ही बना लीजिए, रजिस्टर के अंदर आपके सारे सेक्शंस कवर हो जाएंगे। अगर आपके पास नई संहिता नहीं, आप पुराना सीआरपीसी भी रख सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं है एक्सेप्ट द चेंजिंग ऑफ सेक्शन नंबर्स। सो स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ में याद रखना होगा कि ट्रायल ऑफ वारंट केसेस के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है ऑन द बिगिनिंग ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट, देन ऑफ नॉट ऑन बिगिनिंग ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, और थर्ड चीज़ होती है कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। सो ये पहली चीज है कि पुलिस रिपोर्ट के आधार के ऊपर केस का इनिशिएशन कराया गया है। सो इसका स्टेप यहां पे जो है 266 पे कंप्लीट हो जाएगा एविडेंस फॉर अक्यूज्ड के लिए। अब यहां तक जो है 266 तक आप पॉज करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर आएगा ऑन अदर देन पुलिस रिपोर्ट। दिस इज द पार्ट बी फॉर द वारंट केसेस। ये जो है पार्ट ए और बी, आप एक बड़ा सा ऐसे पूरा फुल फ्लेज पेपर ले सकते हैं। ए यहां बनाइए, बी यहां बनाइए, 266 यहां पे रोकेगा, 270 यहां पे रोकेगा, क्योंकि कंक्लूजन ऑफ ट्रायल दोनों के लिए ईदर ऑन पुलिस रिपोर्ट और नॉट ऑन द पुलिस रिपोर्ट, दोनों का कंक्लूजन एक जैसा है वारंट केस के अंदर, तो वो आपका कॉमन पार्ट हो जाएगा। तो आप जो है इन सेक्शंस को यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए मैंने कितना क्लियरली लिखा और कितना इजी चार्ट फॉर्मेट में आपके लिए बनाया है। तो आप सेक्शन नंबर्स के साथ इस चीज़ को लिख सकते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि डिफेंस ने जब एविडेंस देना है उसका सारा प्रोसेस एज सेम एज सेक्शन नंबर 266 होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रही है वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तभी आप जान पाएंगे हमारी नई वीडियो शॉर्ट कब आ रही है। अगर आपको ये पसंद आ रही है वीडियो तो आप इसे पॉज करके पेन डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। CUET PG का भी एग्जाम आएगा आगे, तो आपको तैयारी तो एकदम परफेक्ट रखनी ही पड़ेगी। आगे चलते हैं कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पार्ट सी फॉर द वारंट ट्रायल्स। सो कंक्लूजन कैसे होगी 266 270 के बाद, चार्जेस आर फ्रेम्ड, पार्टीज आर हर्ड, एविडेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन बिफोर द कोर्ट, कोर्ट ने सब कुछ सुन लिया है। सो इन दोनों सेक्शन के बाद 266 एंड 270 के बाद ये आपके 2 स्टेप होंगे, ठीक है। सो इफ ही इज नॉट गिल्टी ही विल बी अक्विट, इफ ही इज गिल्टी जजमेंट बनेगी। जजमेंट में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द अक्यूज्ड, ठीक है। कि उससे फिर से पूछा जाएगा कि तू अपने आप को गुनहगार मानता है कि नहीं मानता है। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो क्वेश्चन है वो भी डिसाइड होगा, फिर जज जजमेंट दे के अपना ऑर्डर ऑफ सेंटेंस जो है फॉर पनिशमेंट पास कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉस्ट 273 आता है इसके अंदर बेसिकली उन्होंने यही बात की गई है कि अगर ग्राउंडलेस चार्जेस के ऊपर, बेसलेस चार्जेस के ऊपर उसको फंसाया जाएगा, धोखा से फंसाया जाएगा फॉल्स एलिगेशन पे, तो सरकार जो है, मजिस्ट्रेट जो है, वो बेसिकली ऑपोजिट पार्टी को बाउंड कर देगी प्रोसिक्यूशन को कि वो गलत एक्यूजेशन के बेसिस पे अक्यूज को कंपनसेशन प्रोवाइड करे। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर। ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट चैप्टर नंबर 21। सो वारंट केसेस आई होप आपने पेन डाउन कर लिया, नहीं किया तो वीडियो को जाके पॉज कीजिए और उसे पेन डाउन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 21 में सेक्शन है 274 से 282 तक आपके पास कवर होते हैं, बट मेजर जो सारा पार्ट है वो यहाँ पे है। नाउ स्टूडेंट्स वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो आप चार्ट्स बना रही हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी सही है, आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, बट हर कोर्ट की प्रैक्टिस अलग तरीके से होती है, हर स्टेट में क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस अलग तरीके से होती है, वहां पे डीलिंग करने का तरीका भी अलग होता है। तो वो एक्सपीरियंस आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटर्नशिप से या प्रैक्टिस से ही मिल सकता है। सो ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग वो इस चीज का फायदा ले सकते हैं, जान सकते हैं कौन सा नया सेक्शन, और अपनी नॉलेज के साथ इसको मिक्स करके जो है होलसम अपनी अपडेशन कर सकते हैं।
सो नाउ यहाँ पे आप इस चार्ट को पॉज कीजिए, इसे पेन डाउन कर लीजिए इसे प्रॉपरली, ठीक है। कुछ ही पर्टिकुलर सेक्शंस में ही उन्होंने सारा जो समन केसेस है उसके ट्रायल को कंप्लीट कर दिया है, कोई ज़्यादा बात नहीं की है। समन केसेस में वो होता है जहाँ पनिशमेंट 2 साल से कम की होती है। सो वी डू नॉट फाइंड इट वेरी हार्ड काइंड ऑफ अ क्राइम, ठीक है। इसे पेटी केस भी नहीं कहते, बट कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो बहुत हार्ड और सवियर ग्रीवियंस नहीं, मतलब उसमें कुछ आप कह सकते हैं असेंस जो है उसका बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक नहीं होता है। तो वहाँ पे 2 साल से कम तक की पनिशमेंट में हम ये वाला प्रोसीजर जो है फॉलो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो है ये आज की वीडियो पसंद आई है, जिसमें ट्रायल बाय वारंट केस एंड समन केसेस को मैंने कवर करने की कोशिश की गई है। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि जो मेजर चेंजेस आई हैं संहिता की एक बार फिर से हमें दिखा दें। सो मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। अभी मैं करूँगी इसको 2 नंबर पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको। सो यू कैन सी कौन से मेजर चेंजेस आए हैं, ठीक है। सो ये सारे जो है मेजर चेंजेस आपके पास आए हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और अच्छा तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसा है इसके अंदर, ठीक है। काफ़ी क्लियरली मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप उन्हें क्लियर कर लें। कहीं कहीं जगह मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है तो आप भी उसे पेन डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्यों मैं ऐसे खुद लिख लिख के दिखा रही हूँ, ताकि आपकी रिवीजन थोड़ी परफेक्ट हो जाए और आपको पता चल जाए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से ज़्यादा वैल्यू एड करने वाले पॉइंट्स हैं। सो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आ रही है, मैं फिर से कहूँगी सारे रिचुअल्स परफॉर्म कर दीजिए हमारे चैनल के रिगार्डिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। आई विल सी यू नेक्स्ट विद अनदर डे विद न्यू सब्जेक्ट, मोस्ट प्रॉब्ली न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, मैं उसके साथ आपको मिलूंगी अगली वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और कोई और सेक्शन आप चाहते हैं मैं कवर करूं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं।